हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। हम क्लास ले रहे थे, क्लास जस्ट कंप्लीट ही होने वाली थी, लाइट चली गई। बस सिस्टम पे क्लास थी तो वो पूरी क्लास बंद हो गई। अब हम दोबारा से सेम क्लास को ले रहे हैं। यही सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो फेस करनी पड़ती हैं एवरीडे लाइफ में, राइट। नाउ व्हाट कैन वी डू। चलिए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड आवर वोकैबुलरी एंड देन वी विल रीड आवर आर्टिकल। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड है वेजिटेटिव स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है, कहते हैं उसकी स्टेट खराब है। स्टेट मतलब उसकी कंडीशन, कंडीशन की बात हो रही है। कंडीशन, स्टेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। जो भी शब्द नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दें, जैसे गर्ल है, अब सिर्फ गर्ल को अगर हम बोलें कि ब्यूटीफुल गर्ल, स्मार्ट गर्ल, इंटेलिजेंट गर्ल, हार्ड वर्किंग गर्ल, तो ये जितने भी शब्द हैं ये सब एडजेक्टिव्स हैं जो इस गर्ल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। वैसे ही स्टेट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। किस प्रकार की स्टेट है, वो वेजिटेटिव स्टेट है। वेजिटेटिव का मीनिंग क्या है हम समझेंगे, बट पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पहचान लिया। तो वेजिटेटिव का हो गया एडजेक्टिव और स्टेट का हो गया नाउन। अब समझते हैं वेजिटेटिव का मीनिंग क्या है। ऐसा ना हो, लेकिन अगर कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो इतनी सीवियर कंडीशन में है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि डॉक्टर ने बोला है कि जो पेशेंट है वो सांस तो ले रहा है लेकिन अभी भी वो वेजिटेटिव स्टेट में है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो आपके बेसिक बॉडीली फंक्शंस हैं बस वही पर्सन कर रहा है। जैसे कि वो उनका ब्रीदिंग है वो कर रहे हैं, हार्ट बीट है वो चल रहा है, डाइजेशन हो रहा है और स्लीपिंग साइकिल है। इनके अलावा हमारा बोलना हो गया, रिकॉग्नाइज करना हो गया, चलना हो गया, ऐसी कोई भी एक्टिविटी पर्सन नहीं परफॉर्म कर पा रहा है। मतलब कि कोमा का क्या होता है कि वो स्लीपिंग साइकिल ही नहीं है। स्लीप मतलब वो बंदा आँख ही नहीं खोल रहा है ना, ब्लिंक वगैरह, मतलब स्लीपिंग साइकिल इसमें है, बंदा जगा हुआ है, अवेक है लेकिन अवेयर नहीं है। इसको हो गया वेजिटेटिव स्टेट। मतलब बहुत सीवियर कंडीशन है पर्सन की, अवेक है, जागा हुआ है, लेकिन वो अपने आप को लेके या अपनी सराउंडिंग को लेके वो अवेयर नहीं है। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं वेजिटेटिव कंडीशन, वेजिटेटिव स्टेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, उसको रिड्यूस करना, उसको मतलब कोई चीज़ ख़राब हो रही थी तो आपने उसको शांत किया। जैसे कि हमारे सर में दर्द होता है तो हम मेडिसिन ले लेते हैं, तो वो जो मेडिसिन क्या करती है, वो हेल्प करती है कम करने में, रिड्यूस करने में जो हमारा दर्द होता है ना। तो जैसे पापा गुस्सा हो रहे थे, मम्मी ने आके बोला नहीं नहीं इसने अच्छे से पढ़ाई की है, अब तो मम्मी ने गुस्से को कम करने की कोशिश की, ना कि उसमें एग्जैजरेट, यानी ना कि उसको और ज़्यादा वर्सन करने की बजाय उसको कम किया, रिड्यूस किया उसको, है ना, रिलीव दिया उस बच्चे को, आसान किया, ईज़ किया, कम किया, लेसन। इस शब्द को इम्पॉर्टेंट रखना है। जैसे स्पेलिंग्स हमेशा आपके एग्ज़ाम्स में कंफ्यूज कर देते हैं, तो ये वाला भी लेसन होता है और ये भी लेसन है, बट ये वर्ब है। दिस इज़ योर वर्ब, मतलब कम करना। एलिविएट का सिनोनिम है। ये लेसन जो है ये आपका नाउन है। इसका मतलब जब हम पढ़ाई करते हैं, पाठ पढ़ते हैं ना, वो लेसन हो गया। ये मिटिगेट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वर्ड। ये इसका मतलब कम करना, रिड्यूस करना, सॉफन करना, है ना, लाइटन करना उस चीज़ को और कम करना उस चीज़ को। टू मेक समथिंग लेस सीवियर, उसको आप, उसकी जो सीवियरिटी है उसको आप कम कर रहे हैं, उसके दर्द को आप रिड्यूस कर रहे हैं। कर रहे हैं, कर रहे हैं, करता है बोल रहे हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है न्यू पॉलिसी ताकि जो पॉवर्टी है वो उसको कम कर सकें, उसको रिड्यूस कर सकें। डन है, ईजी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूथनेशिया। यूथनेशिया का मतलब होता है, जैसे इसमें रूट वर्ड है ईयू, ईयू का मतलब होता है गुड। यूथनेशिया का मतलब ये होता है डेलिब्रेट एंडिंग ऑफ पर्सनस लाइफ टू रिलीव सीवियर सफरिंग। सुसाइड इज़ अ डिफरेंट। सुसाइड मतलब आप हेल्दी हैं, मतलब ऐसा कभी मत सोचना। सुसाइड में पर्सन क्या होता है, वो हेल्दी होता है बट फिर भी अपने आप की जान ले लेता है। बट यूथनेशिया इज़ अ लीगल प्रोसीजर। इसमें जब पर्सन जो बहुत लंबे समय से, मतलब वो वेजिटेटिव स्टेट में है, कोमा में है, बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है, बहुत लंबे समय से चीज़ें चल रही हैं, मेडिकली चीज़ें ट्रीटमेंट हो रहा है बट वो रिकवर ही नहीं हो रहा है, तो लीगली फिर कोर्ट ने अलाउ किया है कि हाँ उसकी सफरिंग को
मतलब और आगे क्यों बढ़ाया जाए, उस पर्सन को इस दुनिया से आज़ाद कर दिया जाए. सो डेलिब्रेट एंडिंग ऑफ अ पर्सनस लाइफ टू रिलीव, टू मिटिगेट ना, ऐसे करना. मुझे इसके अभी हमने सिनोनिम्स पढ़े ही थे, मिटिगेट वर्ड, एलिविएट हमने पढ़ाई था. आप मुझे 10 सिनोनिम इसके लिखेंगे कमेंट में. सीवियर मतलब बहुत, जो बहुत गंभीर स्थिति है, बहुत ख़राब स्थिति है. सीवियर कंडीशन मतलब बहुत बुरी कंडीशन है. अब यूथनेशिया भी दो टाइप के होते हैं. मैंने सोचा चलो हम अपनी इन्फॉर्मेशन भी बढ़ाते हैं, तो चलिए हम ये भी जान लेते हैं. एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव. एक्टिव का मतलब ये हुआ कि जिसमें डॉक्टर्स आपके एक्टिवली जैसे मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं, जिससे पर्सन की जान, मतलब वो मतलब मेडिसिन की हेल्प से उसकी लाइफ को एंड करना है ना. और पैसिव का मतलब हो गया जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जिसके जैसे उस पर्सन को मान लो वेंटिलेटर पे है, तो उसके जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको विड्रॉ कर लिया, और फिर पर्सन जो है वो नेचुरली उसकी डेथ हो जाएगी, है ना. क्योंकि वो लाइफ सपोर्ट पे ही वो जिंदा था. अगर हम उसको विड्रॉ कर लेंगे, उसको हटा देंगे, तो वो पर्सन नेचुरली चला जाएगा इस दुनिया से. बट एक्टिव में क्या है कि हम उसको ड्रग, मतलब कोई मेडिसिन दे रहे हैं जिससे फिर उस पर्सन की लाइफ एंड हो जाएगी. एक्टिव मतलब हम इन्वॉल्व है, ह्यूमन इन्वॉल्व हुआ. पैसिव मतलब वो नेचुरली हो रहा है. जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे जो पर्सन था मेडिकली, उसको हटा दिया, तो ऑब्वियसली वो पर्सन वहाँ से फिर उनकी डेथ हो जाएगी. दिस इज़ योर पैसिव. डन है. नेक्स्ट वर्ड है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन है. नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, अपहोल्ड. अपहोल्ड का मतलब होता है उस चीज़ को सपोर्ट करना. आपने कोई बात बोली और मैंने आपकी बात को अपहोल्ड किया, मैंने मतलब आपकी बात को सपोर्ट किया, मैंने बरकरार रखा. जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला है, आपकी बात को डिफेंड किया, उसको बरकरार रखा, सस्टेन किया, उसको कंटिन्यू किया, उसको सपोर्ट किया. सो टू सपोर्ट, मेंटेन और डिफेंड समथिंग सच एज लॉ, डिसीजन, रूल और प्रिंसिपल. जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लो कि जो आपके हाई कोर्ट हैं उन्होंने डिसीजन दिया, फिर उसी डिसीजन को चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट में लेके आए, बट सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के डिसीजन को ही अपहेल्ड किया. मतलब जो बोला हाई कोर्ट ने, जो बोला था उसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने भी सपोर्ट किया. तो अपहोल्ड, अपहेल्ड, दिस इज़ योर वर्ब. इज़ इट डन? क्लियर है ये चीज़? ईजी है. बस मैं आपसे एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हमें एवरीडे करना है, और जो वोकैबलरी हम जितनी पढ़ते हैं उतनी ही वोकैब आपको बस रिवाइज़ कर लेनी है. कुछ रटना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस इसको मल्टीपल टाइम इसको रिवाइज़ कर लेना है PDF के थ्रू ही, और जो स्पेलिंग आपको टफ लग रही है बस वो लिख लेनी है. ठीक है, उसके बाद अपने आप चीज़ें आपकी इम्प्रूव होने लगेंगी. और मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कभी भी हम कोई भी चीज़ें फोर्सफुली तरीके से नहीं सीख सकते हैं, लेकिन टाइम लगता है. तो अगर हम वो टाइम देंगे अपने आप को, नहीं समझ में आ रहा, आई बिलीव नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो. मतलब काम को मत छोड़ो, उस दिन के लिए उस चीज़ को छोड़ दो कि हाँ ठीक है मेरे को इतना समझ में आ गया, कोई बात नहीं, आगे मैं बाद में देख लूँगा. तो एकदम मतलब रिजिड नहीं हो जाना कि मेरे को समझ नहीं आ रहा तो मतलब मेरे को कभी आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, इतना मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ. मैंने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ पढ़ते और पढ़ाते हुए ही बिता रही हूँ. सो आई नो वेरी वेल कि अगर हमें कोई चीज़ आज समझ नहीं आ रही, हम उसे कल परसों फिर दोबारा करेंगे तो वो 1% करके वो 100% ब्रेन में आ ही जाएगा. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया के लिए वर्डिक्ट दिया है. वर्डिक्ट मतलब उन्होंने अपना डिसीजन बनाया है. तो क्या हुआ था हरीश राणा को, इन्हीं के लिए ये केस, इन्हीं के लिए पैसिव यूथनेशिया का आपका वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम का मतलब ही होता है हाईएस्ट कोर्ट, है ना, हाईएस्ट कोर्ट, एपेक्स. सो वेंसडे को March 11, 2026 को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, अब देखो यहाँ पे ये कॉमा और कॉमा के बीच में ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये हमें एडिशनल बताई है कि वेंसडे को 11 मार्च को, है ना. तो बट यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारा सब्जेक्ट हुआ, और ऑथराइज्ड हमारा यहाँ पे ये इसका वर्ब हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म. सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑथराइज्ड पैसिव यूथनेशिया. अब आपको समझ में आ गया पैसिव का मतलब क्या हुआ, जो वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो उनको मेडिकली प्रोवाइड किया जा रहा था, जिसकी वजह से वो मतलब अभी तक जिंदा थे, तो उसको रिमूव कर दिया जाए और नेचुरली फिर उनकी डेथ हो जाए. ठीक है, सो पैसिव यूथनेशिया के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑथराइज कर दिया है 32 ईयर के जो हैं ये हरीश राणा, who has been in a persistent vegetative state for the last 13 year. oh my god. तो मतलब who has been, ये who किसके लिए आया है, हरीश राणा के लिए आया है.
हु जो है ये आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेट किसको करेगा, ये अपने आने वाले नाउन को, और इसके आगे वाला नाउन जो होना चाहिए वो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। ये हमेशा आपका सब्जेक्टिव केस बनता है हु, तो इसीलिए हु के लिए हमेशा वर्ब होनी कंपलसरी है, इसीलिए यहाँ पे हैज़ आया है। और ये इसकी वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, आगे वाले नाउन यानी उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। तो अगर यहाँ पे ये सिंगुलर है, यहाँ भी सिंगुलर है, यहाँ प्लूरल होता तो यहाँ भी प्लूरल हो जाता, ठीक है। हु हैज़ बीन मतलब वो एक मतलब वेजिटेटिव स्टेट में थे पिछले 13 साल से, ठीक है। ओके, फॉलोइंग हुआ कैसे, मतलब किस वजह से थे, क्योंकि उनका 2013 में एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो तब से ही वो आपके वेजिटेटिव स्टेट में थे। दिस इज़ परहैप्स द फर्स्ट टाइम द एपेक्स कोर्ट हैज़ अलाउड द यूज़ ऑफ पैसिव यूथनेशिया टू एलिविएट द सफरिंग ऑफ अ पर्सन। दिस इज़ परहैप्स मतलब शायद, ये पहली बार है। एपेक्स कोर्ट का मतलब क्या होता है, हाई, आपका हाईएस्ट कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि अब ये वर्ड एपेक्स अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आज आपकी वोकैबुलरी का पार्ट है ये। तो एपेक्स का मतलब होता है जो आपकी पिनेकल है, जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, जो आपका क्लाइमैक्स है। तो जो एपेक्स कोर्ट है यानी हाईएस्ट कोर्ट है, उन्होंने अलाउ किया कि भाई आप पैसिव यूथनेशिया के लिए उन्हें अलाउ किया, क्योंकि वो जो सफरिंग है उनकी कम की जा सके। मतलब पर्सन सिर्फ सफ़र कर रहा है, उनको रिकवर होने का कोई भी चांस नहीं है, तो जिस वजह से पैसिव यूथनेशिया के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया। क्या हुआ था हरीश राणा को, August 20, 2013, while celebrating Raksha Bandhan, Harish, then a 20-year-old BTech student at Punjab University, fell from the 4th floor balcony of his paying guest accommodation in चंडीगढ़। मतलब समझ में ही आ गया होगा, 20 अगस्त 2013 को रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे थे। उस समय पे वो 20 साल के थे, बीटेक के स्टूडेंट थे, पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे थे। अपने जो पीजी था, जहाँ अकोमोडेशन मतलब जहाँ पे वो रह रहे थे चंडीगढ़ में, वहाँ के 4th फ्लोर से वो नीचे गिर गए, जिसकी वजह से वो इस कंडीशन में आ गए। फॉल रिजल्टेड इन सीवियर मतलब इतनी ज़्यादा हाई, मतलब इतने इंटेंस उनको चोट लगी थी, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई थी, एंड 100% क्वाड्रीप्लेजिक डिसेबिलिटी। क्वाड्रीप्लेजिक का मतलब ये हो गया कि देखो आपका क्वाड्रा का मतलब क्या होता है, 4 होता है ना। सो क्वाड्रीप्लेजिक का मतलब हो गया जो दोनों आर्म्स हैं और जो दोनों लेग्स हैं वो पैरालिसिस हो गए, उनका मूवमेंट, उनका फंक्शन करना ही बंद हो गया। Rana remains in the PVS for over a decade. He is bedridden, unresponsive, and dependent on a tube for breathing and PEG tube for feeding. तो मतलब उसके बाद जो राना है वो उस समय से वो आपके परसिस्टेंट वेजिटेटिव कंडीशन में ही रहे। दशक से, ऑब्वियसली 2013 से उनको ये हुआ उनके साथ, और अभी तक वो इसी कंडीशन में थे। बैड रिडन थे, मतलब बैड पे ही थे, मूवमेंट कुछ था ही नहीं, अनरिस्पॉन्सिव, बॉडी कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है मेडिसिन को, और वो ट्यूब्स के ऊपर में डिपेंडेंट थे। मतलब ब्रीदिंग के लिए, खाना खाने के लिए, वो सब कुछ मेडिकल ही उनका हो रहा था, मतलब वो स्वेलो भी नहीं कर पा रहे थे। His parents reportedly sold their home in Delhi to fund his medical cost and moved to a small flat in Ghaziabad. मतलब उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उनका जो दिल्ली में जो घर था उसको बेच के उन्होंने, ताकि जो उनकी मेडिकल कॉस्ट आ रही है उसको बियर किया जा सके, और फिर वो गाजियाबाद मूव हो गए। मतलब एक सफरिंग को दिखाया जा रहा है यहाँ पे कि एक उनका बच्चा तो ऑलरेडी सफ़र कर रहा है, बट इससे फैमिली भी मतलब ऑब्वियसली वो जो पेन है वो अनबियरेबल है, बट मेडिकल कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा है कि वो एक अलग ही लेवल की प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जुलाई 2024 में जो राना की फैमिली है, रानास फैमिली, एपोस्ट्रॉफी क्यों आया है, की बता रहा है, एपोस्ट्रॉफी का मतलब पोजेशन। राना की जो फैमिली है वो कहाँ पे गए, दिल्ली हाई कोर्ट में गए। सीकिंग मीन्स वांटिंग, सीक करना मतलब चाहना। तो क्या उन्होंने ही फिर ये अपील की कि उन्हें पैसिव यूथनेशिया के लिए अलाउ किया जाए। कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी उनकी जो रिक्वेस्ट है, प्ली मतलब रिक्वेस्ट,
रूलिंग दैट, मतलब ये कहते हुए, सिंस ही वॉज नॉट ऑन मैकेनिकल लाइफ सपोर्ट मीन्स वेंटिलेटर, विड्रॉइंग ट्रीटमेंट वुड नॉट बी पॉसिबल। तो जब वो दिल्ली हाई कोर्ट गए तो वहाँ पे उनकी जो रिक्वेस्ट थी उनके पेरेंट्स की पैसिव यूथनेशिया के लिए, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, ये कहते हुए कि वो वेंटिलेटर पे नहीं है, इसीलिए ट्रीटमेंट को रोका नहीं जा सकता है। वेंटिलेटर मीन्स वेंटिलेटर को ही माना जाता है कि ये सीवियर कंडीशन पे है, तो वो वेंटिलेटर पे नहीं थे, बट उसके अलावा जो उनकी कंप्लीट बॉडी थी वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी, वो ट्यूब ही उनका एक सर्वाइवल था, मतलब खाना खाने के लिए एवरीथिंग जो थी वो ऑलमोस्ट, वो क्या बोले, मतलब लेटर इन द ईयर, उसी साल बाद में जो सुप्रीम कोर्ट है फिर उन्होंने भी सपोर्ट किया, अपहेल्ड करना मतलब सपोर्ट किया दिल्ली के हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया था, ये कहते हुए, स्टेटिंग मतलब कहते हुए, विड्रॉइंग अ फीडिंग ट्यूब वुड कॉन्स्टिट्यूट इलीगल एक्टिव यूथनेशिया। मतलब उन्होंने फिर उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के बाद में वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन उस समय पे सुप्रीम कोर्ट ने जो दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीज़न था उसको सपोर्ट किया, और उन्होंने कहा मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहते हुए इस चीज़ को रिजेक्ट कर दी, उनकी जो रिक्वेस्ट है कि जो फीडिंग ट्यूब्स हैं अगर हम उसको हटवा देते हैं, उसको विड्रॉ कर देते हैं, तो ये किस चीज़ के बराबर है, कॉन्स्टिट्यूट मतलब इक्वल टू, ये इलीगल एक्टिव यूथनेशिया के ही बराबर है। एक्टिव यूथनेशिया का मतलब आप मेडिसिन दे रहे हैं पर्सन को ताकि वो अपनी बॉडी को छोड़ के चला जाए, मतलब उसकी डेथ हो जाए। उन्होंने कहा कि ये तो एक एक्टिव यूथनेशिया के ही इक्वल हो गया, तो हम ये चीज़ अलाउ नहीं कर सकते हैं। द देन चीफ जस्टिस, मतलब जो उस समय के जो CJI थे DY चंद्रचूड़, उन्होंने मतलब निर्देश दिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को कि वो जो राणा की जो मेडिकल एक्सपेंस जो भी आ रहे हैं उसको वो बेयर करें, उसको वो कवर करें, ताकि जो फैमिली है उसको थोड़ा सपोर्ट मिल सके। ठीक है, इजी है, पैसेज इजी है, लेकिन कहानी बहुत टफ है ना इन रियल लाइफ। पैसेज इजी है ऑब्वियसली। इस साल जनवरी में जस्टिस जो हैं आपके JB पर्डीवाला एंड KV विश्वनाथन personally met Rana's parent, who stated that continuing treatment would merely prolong his suffering. The same judges delivered the historic judgment on Wednesday. मतलब इस साल, दिस ईयर मतलब इस साल, अब जैसे हम आज के दिन को बोलते हैं, जैसे मतलब आज की सुबह को हम बोलेंगे दिस मॉर्निंग, ना कि टुडेज़ मॉर्निंग। ठीक है, सो इसी साल जनवरी में जो जस्टिस हैं वो पर्सनली उनके पेरेंट्स से मिले, और पेरेंट्स से मिले हु स्टेटेड, उन्होंने कहा कि इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखने का मतलब यही है, मियरली मतलब ओनली प्रोलॉन्ग मतलब बढ़ाना, इस सफरिंग को सिर्फ इंक्रीज करने के ही बराबर है। तो वही ये दोनों सेम जजेस हैं जिन्होंने फिर ये हिस्टोरिक मतलब ऐतिहासिक जजमेंट पास किया वेंसडे को। उसके बाद क्या हुआ, उनका जो मिस्टर राणा है उनको ऑर्डर दिया गया कि वो एम्स के जो पैलिएटिव केयर सेंटर है वहाँ पे उनको मतलब एडमिट कराया जाए। फिर वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड एंड अ क्लियरली आर्टिकुलेटेड विड्रॉल ऑफ ट्रीटमेंट टू एंश्योर ही पासिस अवे विद डिग्निटी। स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है पूरी तरीके से प्लान्ड करके, पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज करके, क्लियरली आर्टिकुलेटेड मतलब क्लियरली उस चीज़ को एक्सप्लेन करना। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रक्चर्ड एंड क्लियरली आर्टिकुलेटेड विड्रॉल मतलब वेल प्लान्ड करके केयरफुली उनकी जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम जिस पे वो हैं उसको रिमूव किया जाए ट्रीटमेंट को, किस तरीके से कि वो इंश्योर करें, मतलब सुनिश्चित करें कि जो पर्सन की जो डेथ है वो डिग्निटी के साथ में मतलब इस दुनिया से जाए। ठीक है, इन इट्स जजमेंट, और अपने जजमेंट में उन्होंने और क्या बोला है, कोर्ट ब्रॉडन्ड द टर्म लाइफ सपोर्ट। ब्रॉडन करना मतलब जैसे लाइफ सपोर्ट का मतलब वेंटिलेटर पे, अगर पर्सन वेंटिलेटर पे है तो उसको मानते हैं, तभी उन्होंने बोला कि वेंटिलेटर पे नहीं है पर्सन तो उसकी फीडिंग ट्यूब्स को रिमूव करना इज इक्वल टू एक्टिव यूथनेशिया। इसीलिए रिजेक्ट किया जा रहा था पहले हाई कोर्ट के द्वारा एंड देन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसी चीज़ को उन्होंने और आगे जो ये टर्म है लाइफ सपोर्ट, इसको ब्रॉडन करते हुए मतलब इसको और आगे बढ़ाते हुए, इस डेफिनेशन को और आगे लेके जाते हुए उन्होंने बोला,
and held that clinically administered nutrition and tube hydration are medical treatment, they may be legally withdrawn. वही चीज़ इन्होंने फिर अब आगे बोली है कि अगर पर्सन क्लिनिकली एडमिनिस्टर्ड न्यूट्रिशन पे है, मतलब कि वो ट्यूब्स के थ्रू ही उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन जा रहा है, मतलब ट्यूब्स के थ्रू ही वो बॉडी में उसके फूड जा रहा है, ट्यूब्स के थ्रू ही उसकी बॉडी में हाइड्रेशन यानी वाटर जा रहा है, तो ये भी अपना फिर अपने आप में एक मेडिकल ट्रीटमेंट ही आ जाता है। मतलब ये भी अब ये चीज़ें भी मेडिकल ट्रीटमेंट का ही पार्ट हैं, तो इनको लीगली विड्रॉ किया जा सकता है। मतलब अगर पर्सन इस कंडीशन में है कि उसको लंबे समय से उसको ट्यूब्स के द्वारा ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा रहा है, ट्यूब्स के द्वारा ही उसको हाइड्रेशन यानी वाटर एंड लिक्विड्स दिए जा रहे हैं, तो ये भी एक मेडिकल ट्रीटमेंट का ही पार्ट माना जाए। और बेंच ने अर्ज किया, मींस रिक्वेस्ट किया यूनियन गवर्नमेंट को, मींस सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि वो इनेक्ट करें, मींस बनाएं, क्रिएट करें एक ऐसा लॉ ऑन सच केसेस, ताकि जो फैमिलीज़ हैं वो फेसिंग सिमिलर लॉन्ग टर्म लीगल बैटल्स को वो अवॉइड करें। आगे जो बेंच है उन्होंने आगे ये भी बोला कि यूनियन गवर्नमेंट को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वो एक ऐसा लॉ बनाए इसी तरीके के केसेस पे कि अगर कोई पर्सन बहुत लंबे समय से सफरिंग में है, प्रॉब्लम में है, तो उसकी फैमिलीज़ को आगे फिर से सेम प्रॉब्लम्स फेस ना करें, तो इसी तरीके का लॉ वो बनाए कि ताकि वहाँ पे पैसिव यूथनेशिया को, मतलब कह रहे हैं पैसिव यूथनेशिया को वो अलाउ करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई थिंक इट्स डन। ठीक है, डन, ओके। चलिए अब हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। आज की क्लास हो गई कंप्लीट, शॉर्ट था, इजी था, पैसेज आपका डेफिनेटली इजी था, लेकिन जो स्टोरी है इसके पीछे वो बहुत टफ है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, दैट्स वाई आई ऑलवेज से वन थिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। या एवरीबडी प्लीज़ बी मोर केयरफुल, more watchful of your surroundings. Okay, so bye everyone, again take care of yourself, God bless you.